नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आप सभी की सफलता के लिए एक नए पहल को आरंभ की हूँ और वह पहल है रेडियो क्लासेस। साथियों, रेडियो क्लासेस के माध्यम से यह प्रयास किया जाएगा कि आप सभी खाली वक्त में किस प्रकार से अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को रिकॉल कर सके, रिवाइज कर सके, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप सभी का गलत ना हो सके। तो साथियों, आज मैं आप सभी के बीच ROARO प्री एग्जाम 2021 के द्वितीय प्रश्न पत्र विशेषण से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लासेस को लाई हूँ। अवश्य ही इसे आप खाली वक्त में बार बार सुनने का प्रयास करिए ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के क्या कार्य है तथा वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक तरह से एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक दशा में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। उल्लेखनीय होगा कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित संदर्भों में हो जाता है। उदाहरण के लिए, गाय से संपूर्ण गाय जाति का बोध हो रहा है, लेकिन सफ़ेद गाय कहने से सिर्फ सफ़ेद गायों का ही बोध हो रहा है, न कि सभी गायों का। साथियों, इस प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं विशेषण के क्या कार्य हैं। जी हाँ साथियों, अब आप सभी को बताना है कि विशेषण के क्या क्या कार्य हैं और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो विशेषण के कार्य: किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता को भी बताता है विशेषण। जैसे सफ़ेद गाय दौड़ रही है, विशेषण इसमें क्या हो गया? सफ़ेद गाय। ठीक है। दूसरा कार्य देखिए, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की हीनता बतलाना। अर्थात पहले में मैं आपको बताई विशेषता बताना, दूसरे में हीनता। हीनता अर्थात चोर को मत दौड़ने दो, विशेषण इसमें क्या है? चोर हीनता को बता रहा है। तीसरा जो कार्य है वह है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के अर्थ को सीमित करना। अर्थात पढ़ते युवा, इसमें केवल पढ़ते हुए युवा के संबंध में बताया गया है। नेक्स्ट है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संख्या का बोध कराता है। विशेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संख्या का बोध कराता है, जैसे 15 आदमी। नेक्स्ट, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की मात्रा का बोध कराता है, अर्थात 10 किलो संतरा। इसमें 10 किलो जो है वो मात्रा का बोध कराता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि विशेषण के कार्य। एक बार और कार्य देखिए, विशेषण किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताता है। विशेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की हीनता बताता है। विशेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के अर्थ को सीमित करता है। विशेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संख्या का बोध कराता है। विशेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की मात्रा का बोध कराता है। अब साथियों, आप सभी के बीच मैं विशेषण के मुख्य भेद से आप सभी को अवगत कराऊंगी। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी अवश्य ही विशेषण के जो मुख्य भेद है, प्रकार है, उससे भी आप सभी अवश्य ही अवगत रहे। तो पहला है भेद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक या संकेतवाचक, और जो चौथा विशेषण है साथी वो है परिमाणवाचक। 4 इसके भेद हैं। पहला संख्यावाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा सार्वनामिक संकेतवाचक, चौथा जो है वह है परिमाणवाचक। अब आते हैं इसके उपभेद। संख्यावाचक के 2 हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कई उपभेद हैं, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। और गणनावाचक का भी उपभेद है, पूर्णबोधक और अपूर्णांक बोधक। अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण के उपभेद, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। अब आते हैं परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित
परिमाणवाचक। तो साथियों, आप सभी जाने कि विशेषण के मुख्य भेद क्या हैं। अब आते हैं विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और अन्य जो विशेषण हैं उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण होता क्या है? वस्तुओं की संख्या का जिससे बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जी हाँ साथियों, वस्तुओं की संख्या का जिससे बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़कियाँ, 3 लोग। ठीक है, अब आते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार हैं। पहला, गणनावाचक, जो वस्तुओं की गणना बताए, जैसे 12 केला। ठीक है, पूर्णबोधक, अपूर्णांक बोधक इसके उपभेद हैं। ठीक है, अब आइए क्रमवाचक, क्रम के अनुसार गणना का बोध कराए, जैसे दूसरी लड़की, चौथा लड़का, तीसरा आम, पांचवा केला। ठीक है, अब आइए आवृत्ति वाचक विशेषण, एक वस्तु से दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताए, जैसे दुगुना बुद्धि दुगनी कमाई। समुदायवाचक विशेषण, ऐसा विशेषण जो हमें संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे तीनों महिलाएं, तीनों कवित्री आदि। प्रतीकवाचक विशेषण, प्रतीकवाचक विशेषण हमें अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रतीक अध्यापक, प्रतीक विद्यार्थी, प्रतीक चोर। अनिश्चित संख्यावाचक, इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है, जैसे कुछ लोग, ज़्यादा चीनी। अब आते हैं दूसरा, गुणवाचक विशेषण, वे विशेषण जिनसे पदार्थों के गुण, आकार, रंग, अवस्था, दशा, रूप आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, चौड़ा, लंबा, तिकोना, गोल, दुबला, पतला, मोटा, ढीला, ताजा, सरीखा। इस प्रकार से आप गुणवाचक विशेषण की विभिन्न विशेषता को सुने। अब आते हैं नेक्स्ट गुणवाचक विशेषण के संबंध में ही। आसमानी, हरा, गुलाबी, पीला, लाल, सफ़ेद, काला, इस प्रकार से विशेषण के रंगों के विशेषताओं को बता रहा है। बाहरी, ऊपरी, ये भी विशेषता बता रहा है। सरल, दुष्ट, कुटिल, भला, बुरा, पापी, निर्दयी, सुंदर, खराब, कुरूप, नीच, ऊंच और धुंधला, ये जो भी आपको विशेषताएं बताए गए वे आपके गुणवाचक विशेषण के विशेषता हैं। ठीक है, अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण भी इसे कहा जाता है। तो पहले जानते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या है। ऐसा सर्वनाम जो विशेषण की भांति उपयोग किया जाता है उसे सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यदि लड़की हमारे महाविद्यालय में पढ़ती है, यह लड़की हमारे महाविद्यालय में पढ़ती है, यह सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। यह लड़की हमारे महाविद्यालय में पढ़ती है, अर्थात यह लड़की। ठीक है, वह आदमी हमारा भाई है, अर्थात किसी एक व्यक्ति को मेंशन किया जा रहा है कि वही हमारा भाई है। यह तथा वह, इसमें सर्वनाम क्रमशः लड़की तथा आदमी की विशेषता बता रहे, अतः यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। ठीक है, अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिससे विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, जैसे 2 किलो आम, 5 लीटर तेल, 9 मीटर रस्सी इत्यादि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिनसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ नमक, बहुत सा आम। अब आते हैं विशेष्य। अभी तक आपने जाना विशेषण के महत्वपूर्ण
प्रकार और उसके बारे में अब आप सभी जानेंगे विशेष्य, जिससे कई क्वेश्चन आप सभी की इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विशेष्य के बारे में जानिए क्या होता है विशेष्य। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, विशेषण द्वारा जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। अर्थात विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय होगा कि विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को वैयाकरण विशेष्य कहते हैं। सफ़ेद गाय दौड़ी, इस वाक्य में सफ़ेद विशेषण और उसकी संख्या गाय क्या है, विशेष्य है। इस प्रकार से आप विशेष्य के बारे में जानें। अब जानें विशेष्य विशेषण एवं विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण एवं विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण कहलाता है तथा जो बाद में आए वह विधेय विशेषण कहलाता है। फिर से ध्यान दें, विशेष्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। ध्यान से सुने, जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण कहलाता है तथा जो बाद में आए वह विधेय विशेषण कहलाता है। विशेष्य विशेषण के उदाहरण सुने अब। चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी, सूनी जगह। इसमें चंचल आपका विशेषण है। ठीक है, तेज क्या है, विशेषण है। सूनी क्या है, विशेषण है। और चंचल के बाद क्या लगा है, विशेष्य शिशु। और तेज विद्यार्थी, तेज क्या है आपका, विशेषण, जबकि विद्यार्थी क्या है, विशेष्य। सूनी जगह, सूनी जगह में साथियों सूनी विशेषण है जबकि जगह विशेष्य है। इस प्रकार से आप विशेष्य विशेषण के उदाहरण को जानें। अब आइए विधेय विशेषण का उदाहरण जानें। अर्थात विशेष्य के बाद जो विशेषता प्रकट होती है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। मेरी गाय सफ़ेद है, अर्थात गाय के बाद विशेषता बताया गया है सफ़ेद का। ठीक है, मेरी पुत्री सुस्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जाना। अब विशेष्य विशेषण से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को भी आप जानें जिससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। काला चुंदरी और समीज, लंबे पुरुष और नारियां, अच्छे कलम और कागज। ठीक है, ऐसे विशेषण जिससे संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाता है। जैसे सफ़ेद गाय दौड़ी, इस वाक्य में सफ़ेद विशेषण तथा उसकी संज्ञा गाय विशेष्य है। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या बाद में आए। एग्जाम्पल देखें, अच्छी छात्रा पढ़ती है, सोनिया भली लड़की है, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है। अब नेक्स्ट, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। साथियों, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण विशेष्य के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष्य के बाद विधेय के साथ रहता है, जो कि मैं पहले आप सभी को बता चुकी। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं और दूसरी स्थिति का विशेषण विधेय विशेषण या पूरक विशेषण कहलाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जगह विशेष्य है और उसकी विशेषण सूनी है। ठीक है, सूनी जगह में भय लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से आप इस विशेष्य और विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब आते हैं तुलनात्मक विशेषण। जी हाँ साथियों, इस पार्ट से भी क्वेश्चन आप सभी की इस परीक्षा में पूछे जाते हैं तुलनात्मक विशेषण से। तो पहले जानें, तुलनात्मक विशेषण के तीन प्रकार हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण को तीन भाग में बांटा गया। मूलावस्था वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष्य की किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती है। सामान्य रूप से विशेषण की विशेषता गुण दोष प्रकट करता है, जैसे सरल, योग्य, महान। इसको हम मूलावस्था विशेष
विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तरावस्था विशेषण के बारे में जानते हैं। तो तुलनात्मक विशेषण के उत्तरावस्था क्या कहलाता है? वह अवस्था जिसमें विशेष्य शब्द की तुलना दूसरे विशेष्य के साथ की जाती है तथा एक को दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा बताया जाता है। उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए संस्कृत की भांति हिंदी में भी मूल शब्द के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे योग्यतर, सरलतर, कोमलतर। अब हम आपको विशेषण के उत्तमावस्था के बारे में बताएंगे। उत्तमावस्था, जिस अवस्था में विशेष्य को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द के साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे योग्यतम, सरलतम और कोमलतम। तो इस प्रकार से आपने जाना कि तुलनात्मक विशेषण मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब जानते हैं विशेष विशेषण रचना के बारे में। जी हाँ साथियों, अब मैं आप सभी को अवगत कराऊंगी विशेष विशेषण रचना के बारे में। प्रत्यय लगाने से सृजित ऐसे विशेषण जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में प्रत्यय लगाकर नए विशेषण की रचना करते हैं। जैसे भूख में प्रत्यय आ लगाते हैं तो भूखा हो जाता है। ध्यान से सुनिए आप, यदि हम भूख में आ की मात्रा लगाते हैं तो भूखा हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका विशेषण। गुड़ संज्ञा जो शब्द है, गुड़ जो कि संज्ञा है उसमें वती लग जाएगा तो वो हो जाएगा विशेषण गुणवती। क्रिया जो कि एक संज्ञा है उसमें यदि सील प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्रियाशील बन जाएगा, वो हो जाएगा आपका विशेषण। इसी प्रकार से प्यार जो कि संज्ञा है उसमें आ की मात्रा लगा देते हैं तो प्यारा बन जाता है। और प्यास जो कि संज्ञा है इसमें आ की मात्रा लगाते हैं तो प्यासा विशेषण बन जाता है। बंगाल में ई की, बड़ी ई की मात्रा अर्थात प्रत्यय लगाते हैं तो बंगाली हो जाता है और ऐसे बन जाता है विशेषण। इसी प्रकार से साथियों सुख में यदि हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो वो बन जाता है विशेषण सुखी। और शक्ति में मान लगा देते हैं प्रत्यय तो शक्तिमान बन जाएगा। ऐसे ही साथियों बुद्धि में यदि हम प्रत्यय मान लगाते हैं तो विशेषण तैयार होता है आपका बुद्धिमान। इसी प्रकार साथियों बल में आपका प्रत्यय वान लगेगा तो बलवान बनेगा। अब आते हैं संज्ञा शब्द के ही अन्य महत्वपूर्ण विशेषण। तो धन जो है जिसमें यदि हम प्रत्यय वान लगाते हैं तो विशेषण आपका धनवान होगा। चमक जो कि संज्ञा शब्द है इसमें हम ईला प्रत्यय लगाते हैं तो चमकीला बन जाएगा और इस प्रकार ये विशेषण बन जाएगा। दया में आलू प्रत्यय लगाते हैं तो विशेषण बनेगा दयालु। ऐसे ही रंग में हम प्रत्यय ईन लगाते हैं तो विशेषण बनता है रंगीन। कुल में हम ईन प्रत्यय लगाते हैं तो विशेषण बनेगा कुलीन। ऐसे ही साथियों पीड़ा में इत प्रत्यय लगाते हैं तो पीड़ित विशेषण बनेगा। ठीक है, सुख में बड़ी ई की प्रत्यय लगाते हैं तो सुखी बनेगा। रोग में ई लगाते हैं तो रोगी हो जाएगा। रूस में ई लगाते हैं तो रूसी बन जाएगा। मुंबई में ईया लगाते हैं तो मुंबईया बन जाता है। इस प्रकार साथियों अर्थ में प्रत्यय इक लगाते हैं तो विशेषण बन जाएगा आर्थिक। तो इस प्रकार से साथियों आपको मैं तमाम महत्वपूर्ण संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाना बताई। अब मैं आपको सर्वनाम के वे शब्द बताने वाली हूँ जिसमें हम प्रत्यय शब्दों को लगाकर विशेषण बनाएंगे। तो मैं, तुम, हम, आप, सब, तू, जो, यह, वह, ये सब आपके सर्वनाम हैं और इसमें कुछ प्रत्यय के शब्द लग जाते हैं तो वो विशेषण बन जाते हैं। जैसे मैं में प्रत्यय रा लगा देते हैं तो मेरा बन जाता है। इसी प्रकार सर्वनाम तुम में रा प्रत्यय लगता है तो तुम्हारा हो जाएगा, इस प्रकार विशेषण बन जाएगा। हम में रा लगा रहे हैं तो हमारा होगा, आप में ना लगेगा तो अपना हो जाएगा। आप और का में का प्रत्यय लगा देते हैं तो आपका हो जाएगा। सब में का प्रत्यय लगाते हैं तो सबका हो जाएगा। तू में, तू जो कि एक सर्वनाम है उसमें प्रत्यय रा लगाते हैं तो विशेषण तेरा बन जाएगा। इसी प्रकार साथियों जो सर्वनाम में हम का प्रत्यय लगाते हैं तो जिसका बनता है वो बनता है विशेषण हो जाता है। वह में यदि हम प्रत्यय का जोड़ देते हैं तो उसका हो जाएगा। अब आते हैं क्रिया। अभी आपको मैं बताई संज्ञा,
फिर बताइए सर्वनाम। अब मैं आप सभी के बीच क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को ला रही हूँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय लगाने से आप विशेषण में उसको बदल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे साथियों, तैरना की एक क्रिया है, इसमें हम आक लगा देते हैं प्रत्यय, तो वो हो जाएगा तैराक। इसी प्रकार खेलना जो कि एक क्रिया है, इसमें प्रत्यय आड़ी लग जाता है तो बन जाता है खिलाड़ी, और इस प्रकार से खेलना खिलाड़ी में कन्वर्ट होकर एक विशेषण का रूप बन जाता है। भूलना जो कि क्रिया है, उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगाते हैं तो वो हो जाएगा भुलक्कड़, और इस प्रकार भूलना का विशेषण हो गया भुलक्कड़। टिकना में आव लगा देते हैं तो टिकाऊ बन जाता है। इस प्रकार से साथियों, टिकना क्रिया का विशेषण हो गया टिकाऊ। कमाना जो कि क्रिया है, उसमें आव लगा देते हो तो आप विशेषण बना देंगे इसमें कमाओ। लुटना में आ लगा देते हैं तो लुटा। उठना में आ प्रत्यय लगाते हैं तो उठा। तो इस प्रकार से साथियों, आप संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के भी महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जाने, जिसमें कुछ प्रत्यय शब्द लगाने से आप कैसे उसको विशेषण में बदलते हैं। साथियों, अगले क्लास में आप सभी के बीच विशेष से विशेषण से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आप सभी के बीच लाए जाने हैं, आप सभी को सुनाए जाने हैं, ताकि आप सभी कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर से। अगली क्लास में आप सभी को बताया जाएगा कि किस प्रकार से अग्नि विशेष्य का विशेषण आग्नेय है, अपमान विशेष्य का विशेषण आपका अपमानित है, अनुराग विशेष्य का विशेषण अनुरक्त है। साथियों, अवश्य ही इस क्लास को एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार खाली वक्त में सुनते रहेंगे। जब आप चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उस दौरान इस रेडियो क्लासेस को आप बार बार सुनेंगे, ताकि आप 100 में 100% क्वेश्चन हिंदी का सही करें। साथियों, आप टारगेट बनाइए 100% सही क्वेश्चन करने को। यदि आप 100% अपनी तैयारी को देंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए, तो निश्चित रूप से साथियों सफलता आपके बेहद करीब होगी। आप सभी के सफलता के लिए मैं आज आप सभी के लिए एक नया पहल शुरू की हूँ। चूँकि मैं स्वयं रेडियो क्लासेस, ऑडियो क्लासेस को अपने खाली वक्त में बराबर सुनती रहती थी, ताकि अपने उस खाली वक्त का भी मैं सदुपयोग कर सकूं अपने अध्ययन को और भी मजबूत करने को। और साथियों, उसका परिणाम रहा कि न सिर्फ मैं इस परीक्षा में सफल हुई, बल्कि टॉप भी की। तो साथियों, अगले टॉपर आप बने, इसलिए आप अपने खाली समय में भी अपने खाली समय को कैसे गुणात्मक, मात्रात्मक रूप से संवर्धित करके अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाए, अपने सपने को साकार कर सके, अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। आप सभी के सफलता के लिए मैं सीमा गुप्ता इस नए पहल रेडियो क्लासेस को लाई हूँ। जरूर सुनिएगा। कैसा आप सभी को क्लासेस लगा अवश्य बताइएगा, और जो भी समस्या हो आप अवश्य अवगत कराएंगे। साथियों, ऑलरेडी मेरे द्वारा इन सभी क्लासेस को आप सभी तक क्लासेस के माध्यम से लाया जा चुका है। आप अवश्य ही लिखित रूप से इस क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाइए, विशेषण से रिलेटेड अपनी क्लास को करें। और अगले क्लास में मैं आप सभी को विशेषण से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाली हूँ, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार।